सो हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू दिस चैनल। और सबसे पहले बात करेंगे कि मैं कौन हूँ और मैं ये वीडियो क्यों शूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़, मेरा नाम गौरव सिंह है और मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर भिंड मुरैना, जिसको चंबल संभाग कहा जाता है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी यात्रा की अगर मैं बात करूँ तो 2013 में सबसे पहले मैंने एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक किया था। जैसे बाकी इस देश के युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, वैसे ही मैं भी जैसे ही युवा हुआ, यूथ हुआ, वैसे ही करने लग गया। और सबसे पहला मेरा पेपर निकलता है ये पैरा मिलिट्री फोर्स, जिसको आप बोलते हो, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। उसमें आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसमें मेरा चयन हुआ था। सन 2013 की बात है। और मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करी थी, गांव में ही खेलता रहता था। और वहीं पे जब ये एग्ज़ाम निकल गया तो मैं फिर गया नहीं। मैंने कहा यार, मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी और पेपर निकल गया है तो मैं ज्वाइन नहीं करता हूँ इसको। फिर उसके बाद 2015 में मैं दिल्ली आया। सबको पता था कि दिल्ली में बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की। 15 में मैं दिल्ली आया एंड दिल्ली आने के बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया, जिसको आप सीपीओ के थ्रू जानते हो, सेंट्रल पुलिस। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। सीएपीएफ के अंडर ये पेपर होता है। सीपीओ का पेपर आप सभी लोग जानते होंगे। और इसमें जो दूसरा एग्ज़ाम मेरा निकला, वो इसमें मेरे को जो फोर्स मिली थी वो मिली थी सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये आपको दिख रहा होगा। और जिसमें मुझे 2016 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सोनीपत में जाके रिपोर्ट करना था। और अगेन वही फिर दिल्ली में आप आते हो, आपको लगता है कि आप यूपीएससी या और कोई बड़ा एग्ज़ाम निकाल सकते हो। तो मैं दोबारा से ये वाली जॉब ज्वाइन नहीं करी। एंड देन साइमल्टेनियसली 2015-16 के दौरान मैंने बीएड भी कर लिया, क्योंकि मुझे लगा कि बाद में मैं टीचर बन जाऊंगा। और उसके बाद 2017-18 2 साल मैंने सी टेट का एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम क्रैक किया। और साथ में ही दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाने लग गया। जैसे एक संस्थान है पैरामाउंट, का नाम आपने सुना होगा, के डी एम्पस का नाम आपने सुना होगा। इनमें मैं एसएससी और वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जो बच्चे तैयारी करते थे उनको पढ़ाने लग गया। साथ में ही एक और इंस्टीट्यूट था, कार्टोग्राफी आईएएस करके। वहाँ पे मैं यूपीएससी के बच्चों को इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध और करंट अफेयर जैसे विषयों को पढ़ाने लग गया। फिर हम सबको पता है कोविड आया। कोविड में स्थितियाँ पूरे देश विदेश हर जगह ऊपर नीचे हो गई। सारे जॉब्स चले गए, इंस्टीट्यूट्स घर, हम सब लोग कैद रहे पूरा 1 डेढ़ साल। और उसी दौरान मैंने एनालाइज़ किया खुद को कि मैं सिर्फ पढ़ाने में ही नहीं, बाकी चीज़ों में भी काफ़ी बेहतर हूँ। तो मैंने थोड़ा सा एक्सपोज़र लिया, थोड़ा बाहर निकला। मेरा इंटरेस्ट फैशन इंडस्ट्री की तरफ चला गया। फैशन बहुत ज़्यादा ग्रोइंग इकॉनमी है इंडिया में, और ग्रोथ भी बहुत है फैशन में। तो कोविड के दौरान जब मैं गांव चला गया, गांव जाके मैंने इलेक्शन लड़ने का सोचा। सरपंची का इलेक्शन जो होता है, वहाँ पे छोटी मोटी कैंपेनिंग करी। एंड देन वहाँ पे जनरल कैटेगरी की जो सीट होती है, जो नामांकन होता है, वो सीट नहीं आई, वो ओबीसी की आई। तो फिर मैं वो फॉर्म भरने से रह गया और मैं वापस फिर कोविड ख़त्म होने के बाद दिल्ली आ गया। दिल्ली आते ही मैंने कॉरपोरेट जॉब ज्वाइन कर ली। कॉरपोरेट का मतलब ये है प्राइवेट जॉब। और स्पेशली मेरा फैशन में इंटरेस्ट था, तो मैं कपड़ों में, टेक्सटाइल में, अपैरल में चला गया। तो शुरुआत में मैंने सीखा उसमें कपड़े कैसे बनते हैं। ये जो हम टी शर्ट्स पहनते हैं महंगी महंगी, नाइकी की, ज़ारा की, ये कैसे बनती हैं, इनका प्रोसेस कैसे होता है, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है। तो मैंने शुरुआती टाइम में बहुत एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब ज्वाइन करी थी। एंड उसके बाद पिछले 4-5 सालों में मैं आज प्रेजेंट में बहुत बड़े डिज़ाइनर के साथ काम कर रहा हूँ, जिसका नाम है साहिल कोचर। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डिज़ाइनर इन इंडिया। तो आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे डिज़ाइनर्स की। जब मैं बात करता हूँ, जैसे रितु कुमार, मनीष मल्होत्रा, अनीता डोंगरे, सव्यसाची, तो इन सारे लोगों के साथ काम रहता है, इनके साथ उठना बैठना होता है। तो ये मेरी अभी तक की जर्नी है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये चैनल क्यों बनाया है मैंने, और इस चैनल का नाम 2.0 क्यों है। क्योंकि जब आप एक बार पढ़ाने लगते हो तो मुझे लगता है कि आपका जो रवैया है वो पढ़ाने के प्रति हमेशा बना रहता है। क्योंकि बीइंग अ टीचर, आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाते हो, आपका पढ़ाने का मन करता ही रहता है।
तो अभी मैं सोच रहा था कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आ भी रहे हैं, चले आते हैं, बच्चों को कई बार ये नहीं पता रहता कि सटीक तैयारी क्या है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या छोड़ना चाहिए वो पता होना चाहिए। चूँकि मैं 4-5 साल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी में रहा और बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी मैंने निकाले, तो मुझे लग रहा था कि क्यों ना मैं एक चैनल बनाऊँ जिसके थ्रू मैं बच्चों को गाइड कर पाऊँ वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें। साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को निकालना आज के टाइम पे कितना मुश्किल है, कितना कंपटीशन है, उन सब पे भी हम एनालिसिस करें। अब चूँकि मैं प्राइवेट जॉब्स में भी हूँ, सरकारी में भी क्रैक कर चुका हूँ, तो मुझे ज़्यादा बेहतर पता है कि कहाँ पे आप ज़्यादा बेहतर अपने आप को रख सकते हो। इसके अलावा क्या सरकारी जॉब्स सब कुछ है, वो भी नहीं है। साथ में मैं प्राइवेट जॉब्स का जो एक्सपोज़र होता है, वो भी इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। तो ये तो हुई इस चैनल की बात। इस चैनल का नाम गौरव 2.0 इसलिए क्योंकि पहला वाला जो मेरा वर्ज़न था, वो मेरा वर्ज़न था कि जब मैं गाँव से आया था और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था और जब मैं पढ़ा रहा था। फिर मैं कॉर्पोरेट में आ गया, प्राइवेट जॉब्स में आ गया और उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाने वाले प्रोफ़ेशन में थोड़ा-सा आ जाना चाहिए। मुझे लोगों को या बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, उनको गाइड कर देना चाहिए। इसलिए ये मेरा ज़िंदगी का सेकंड वर्ज़न है। तो इसलिए इस चैनल का नाम है गौरव 2.0। अब इस चैनल पे क्या-क्या मिलेगा, तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, एक तो मटेरियल वाइज़ कि क्या-क्या पढ़ेंगे। जैसे जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है उसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं, हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमी होता है, इतिहास, राजनीति, अ, जो भूगोल और अर्थशास्त्र। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका डिकोड करेंगे सिलेबस को और कौन-कौन से एग्ज़ाम्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा करंट अफ़ेयर्स हम पढ़ेंगे इसमें डेली, देश और दुनिया की जो भी खबरें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप करंट को स्टैटिक जीके से कैसे लिंक करते हो। तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक स्टैटिक जीके की सीरीज़ मैं लेके आऊँगा इसमें। वो स्टैटिक जीके बाकी स्टैटिक जीके से बहुत अलग होगी। वो स्टैटिक जीके ऐसी होगी जिसमें आपको पता चलेगा कि इंडिया क्या है, इंडिया में स्टेट्स क्यों हैं, स्टेट्स हैं तो उनके सीएम्स क्यों हैं, किस जगह कौन सा सीएम है, या फिर जो भी लोकसभा या राज्यसभा होती है उसमें सीट्स की संख्या 545 ही क्यों है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो लोग रटते हैं, बच्चे मैंने देखा है भयंकर रटते हैं, तो उनके लॉजिक्स को पकड़ेंगे कि इनके पीछे का क्या लॉजिक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस चैनल पे। और इसके साथ साथ प्राइवेट जॉब्स का क्या एक्सपोज़र है वो भी मैं इस पे समय-समय पे लेके आऊँगा। तो इसी उम्मीद के साथ ये चैनल शुरू कर रहा हूँ मैं कि कहीं न कहीं मैं कुछ भी जो कुछ भी मुझे आता है जिस जिस पिछले 10 साल में मैंने जितना दिल्ली में सीखा है और दोनों सेक्टरों में सीखा है, उसका एक अहम पार्ट मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँ और आप लोगों की ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर करूँ। बाकी अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।